Hello guys, how are you? मेरा नाम है फावत. First of all, I would like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सब्र. सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है. मैंने सॉन्ग्स पर, रैप्स पर और दूसरे जितने भी इंटरटेनिंग वाले वीडियोस हैं उस पर रिएक्शन कम कर दिया था पिछले दिनों. मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा था, ना सुनने को मिल रहा था. इस वजह से मैं थोड़ा पीछे हो गया और आप लोगों ने मुझसे शिकायत करना शुरू कर दी कि भाई चन के इतने सारे सॉन्ग्स हैं जो आपने मिस कर दिए, उस पर रिएक्ट नहीं किया. चन के की वजह से हमने आपको सब्सक्राइब किया है, ब्ला ब्ला ब्ला. यार चन के मेरा फेवरेट भी है. मैंने जानबूझ के 2-3 सॉन्ग उसके मिस किए क्योंकि मैं थोड़ा सा पक गया था. इतने सारे रैप सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन दे दे के और हर कोई एक ही काम कर रहा है और हर कोई अपने आप को रिपीट कर रहा है. वो लोग भी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहे थे और मैं भी सही तरीके से रिएक्शन नहीं दे पा रहा था. तो मैंने बोला थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई अच्छा सॉन्ग आए, अच्छा रैप आए तो उस पर रिएक्ट करेंगे. तो आप लोग तो नाराज़ हो रहे हो मेरे से, या खाम का नाराज़ नहीं हुआ करो. मेरा काम है रिएक्शन देना, आपका काम है मेरे रिएक्शन देखना और फिर मुझे पॉइंट आउट करना कि अब ये सॉन्ग आया है, ये कंटेंट आया है, इस पर रिएक्ट करो. एनीवेज, लंबी बात छोटी, चन के का सॉन्ग है टूटा घर. 1 महीना हो गया है उसको रिलीज़ हुए, मैंने अभी तक उस पर रिएक्शन नहीं दिया. उसके ऊपर बहुत सारे लोग गुस्सा कर रहे थे, तो बिना कोई टाइम जाए कि ये टूटा घर है उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं है भाई. मेरा घर भी तो टूट गया ना. आप लोग मुझसे नाराज़ हो गए मैंने चन के सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, तो मुझे भी तो जोड़ना है ना. तो बिना कोई टाइम जाए कि ये टूटा घर जोड़ने की कोशिश करते हैं. टिपिकल चन के टूटा घर. टेंस्ड, वरीड, डिप्रेस्ड. एक वक्त था जब हमारा बड़ा सा घर था, नौकर और गाड़ियाँ, लाखों का था महाना खर्चा. आवारा सा था मैं, होगी उम्र 16 या 17. एक ऊंचा सा बड़ा टीवी था जो मेरे कद का. मैं वही आवारा बच्चा था जो चिढ़े था स्कूल से. स्कूलों ने बिगाड़ा सिखाए गुना फजूल से. मैं वही आवारा बेटा जिसको थप्पड़ पड़े मुंह पे. तुझे तमीज क्यों नहीं अब ये मेरे से पूछते. आई थिंक ये वाली राइम तो ईजीली समझ में आ रही है कि चन के अपने बारे में बता रहा है कि मैं बहुत बदतमीज़ था. 16 साल की मेरी उम्र थी, माँ बाप से लड़ता था, झगड़ता था, बदतमीज़ी करता था. स्कूल जाना पसंद नहीं था, पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी. घर हमारा बहुत बड़ा था, नौकर चाकर थे, सारी आसाइशें थी. शायद इसी वजह से आगे बढ़ने की कोई ख्वाहिश भी नहीं थी और कोई ड्रीम भी नहीं था. तुझे तमीज क्यों नहीं अब ये मेरे से पूछते हैं. खैर फिर एक वक्त आया छोटे से घर में हम आ गए थे. नौकर इलाके के सारे हमारे हमसाए थे. 18 से कमारा क्योंकि पैसे घर में कमा रहे थे. वो टीवी छोड़ो घर में कुछ कपड़े बस पास हमारे थे. पर अच्छा, ये 16 साल की उम्र से 18 साल की उम्र के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि बड़े घर से छोटे घर में आ गए? वो पार्ट स्किप कर दिया चन के ने. वाई मैं वही जुनूनी लड़का जो लड़ता रहा मुश्किल हालातों से. हालातों ने सिखाया शुक्र करना ना शुक्र इंसानों में. मैं वही मुजरिम अल्लाह का जो गुनाह कर करके रोए नमाजों में. तू जिंदा कर दे ज़मीर खत मेरे दीवानों के. मैं गानों में खोलूं दिल के राज गहरे. रोऊं अल्लाह की गोद पे जब कोई ना पास मेरे. आंखें सैलाब तो मेरी जान नमाज लहरें. रब को मोहब्बत मुझसे खुद उसके अल्फाज कह रहे. वाह, क्या ज़बरदस्त बात बोली है कि भाई जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है या मुझे डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है, मैं डायरेक्ट अल्लाह से कांटेक्ट करता हूँ. क्योंकि अल्लाह और इंसान के दरमियान जो फासला है ना, इतना है जितना आपका शहर है, मतलब दिस क्लोज. सो यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह. नमाज़ पढ़ो, दुआ मांगो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो. जो लास्ट लाइन में इसने कहा कि अल्लाह ताला इंसान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये सच है और इस पर हमारा अकीदा भी है. यार रब मुझे बचा, मैं डूब रहा हूँ निकल कर फिर से गुनाह में कूद रहा हूँ. सबर दे मुझे, मैं अपनों से रूठ रहा हूँ. घर की तरह अपने मैं अंदर से टूट रहा हूँ. अच्छा, अपना स्ट्रेस, अपनी डिप्रेशन शो कर रहा है तो कश्मकश में है हमारे चैन के भाई इस वक्त. ओके, मुझे लगता है कि अभी साइड चेंज होने वाली है डेफिनेटली. आई रियली लाइक हिज बाइक. छोटी सी है, नन्ही मुन्नी सी खूबसूरत बाइक है यार.
औरत अपनी खूबसूरती नुमाइश करे उसे जमाना सारा ये नंगा कर देता है। जो आदमी अपनी दौलत पैसा नुमाइश करे उसे जमाना सारा ये कंगाल कर देता है। ये दौर है पैसों का, व्यूज का, फेम का, रीच का। कोई ऊपर जाए तो उसको अपना नीचे खींचता। सही बात जाओ है। मिसाल अपने बिलाल की उठा लो या देख लो वो बॉलीवुड अदाकार आमिर खान को। आओ सारे अपने पैसों का दरख्त दिखाऊं, अब बेदरी था किधर गया कहां से लाऊं। अब टूटे हुए घर में अपने मैं किस मुंह से जाऊं। सबको ये लगता है कि पैसा मैं मुफ्ता कमाऊं। घंटों घंटों पूरा दिन काम कर करके दर्द दिमाग मेरा, फिर भी काहिलों को लगता है कि पैसों का कोई बाग मेरा। समाज मेरा तब भी मुझ पे करती बकरा मिजाज तेरा। भाई हाँ बदतमीज मैं कोई नकल बसाज मेरा। घर मेरा टूट रहा है, गिर रही है कीमत मेरे घर की लकड़ियों में। शहर के दीमक मैं कह रहा हूँ मजदूरों को नई लकड़ियां ले आते हैं। जवाब दे मजदूर इनके अंदर नहीं हिम्मत। तब जब देखूं मैं बेकारी नौजवानों को तो क्यों मैं पैसा दूं इन हट्टे कट्टे हट हरामों को। घर में शहर के कीड़े वो खा गए इनके दिमागों को। मैं टूटे हुए घर में कैसे दावत दूं मेहमानों को। अरे बाप रे बाप, बहुत लंबी वर्स थी। मैं कंटिन्यूसली इसको सुनना चाह रहा था लेकिन बहुत कुछ कह गया। इसमें आमिर खान का भी रेफरेंस दिया है, बिलाल का भी रेफरेंस दिया है और ये बताया कि भाई जो आजकल लड़कियां छोटे मोटे कपड़े पहन रही हैं ना, तो अगर वो लाइमलाइट में आती हैं या शोबिस में आती हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं तो लोग इतने गंदी नज़रों वाले हैं, इतने लालची ग्रीडी हुए हैं, जिस्म की भूख है उन लोगों को, इतने ठरकी है कि वो उस नंगेपन को मज़ीद नंगा कर देते हैं। और जो अपने पैसे का शो ऑफ़ करता है, लाइक गोल्ड चेन्स और गोल्ड रिंग्स वगैरह शो ऑफ़ करते हैं, फिर उसके बाद क्या बैंड बजती है उसकी, सब ने देखा सोशल मीडिया पे क्या हाल होता है। लेकिन एक बात मुझे बहुत रिलेटेबल लगी इस पूरी वर्स के अंदर कि चैन के बोलता है कि भाई मैं पागल हो गया हूँ काम कर करके, मेरा दिमाग फट रहा है। क्रिएटिविटी किस तरह से मैं हासिल करूँ, किस तरह से मैं लोगों के सामने डिफरेंट चीज़ लेकर आऊँ, किस तरह से लिरिक्स लिखूँ। मतलब ये कि एक रैप सॉन्ग निकालने के बाद दूसरे रैप तक वो सोचते ही रहता है कंटिन्यूसली, अपनी मर्च भी चला रहा है, यानी कि दिन रात काम कर रहा है। और जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं और जो उसको पसंद भी नहीं करते, उनका क्वेश्चन यही होता है कि भाई तू ठीक ठाक नोट छाप रहा है। यार इंसान मेहनत कर रहा है तो नोट छापना उसका हक है ना। मेरे साथ भी यही होता है। मैं यूट्यूब पे काफ़ी अरसे से हूँ तो मुझसे सबसे पहला सवाल क्या होता है, हाँ भाई कितना कमा लेते हो, यूट्यूब से मोनेटाइजेशन के ज़रिए कितना कमा लेते हो, ये मुझसे पहला क्वेश्चन होता है। बट वाई, आप मुझसे पूछो कि हाँ भाई आपने चैनल कैसे खड़ा किया, इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हो, क्या क्या मुश्किलें आई होंगी, कहाँ कहाँ से धुतकारें मिली होंगी, कहाँ कहाँ जाके मैंने सपोर्ट नहीं मांगी होगी, ये पूछो ताकि आप लोगों को पता लगे कि यहाँ तक पहुँचने में स्ट्रगल लगती है। आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर, लेकिन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो लोग बस एंड रिज़ल्ट पे होती है। उस रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए लोगों ने कितनी मेहनत तगदो की भी होती है, आई थिंक उसका उनके सामने कोई वैल्यू नहीं होती है। थोड़ी लंबी बात कर दी, सॉरी। ओके हियर वी गो, डेटिंग शुरू, डेटिंग। हम शहरी बिस्तर में गुनाह कबीरा के सो रहे, आलिम से लेकर जाहिल सारे अपने वादे तोड़े। शहर सही के बात माँ है। बाप अपनी बेटियों के कान में बोल रहे, हमें नहीं परवाह तू निकाह से पहले टांगे खोल ले। माँ बाप अपने बेटों को बोले नाम घर ला दे, दौलत से हम दोनों का सारा ईमान बढ़ा दे। नादिर जब लिखे सच तो सबको हैरान कर डाले, ऐसा क्या लिखूं मैं जो हंसेंगे जान कर सारे। ये जो ड्रामा एक्ट्रेसेस को देखें टीवी में हम, ये ड्रामे तक की एक्ट्रेसेस बेगैरत मिनिमम। चलो इन एक्टर्स का सोशल मीडिया ढूंढे हम, ये देखो इनके नंगे जिस्मों का म्यूजियम। फिर इन जिस्म फरोशों को लड़कियां स्टॉक करें, सोचें कि हम भी बन सकती हैं पाकिस्तान की मॉडलें। फिर देखा देखी घर की बहनें इंडस्ट्री दौड़ पड़े और वापस इनको मजबूत घर में आने से मौत पड़े। अच्छा, इसमें दो वर्सेस है, किस तरह से स्विच किया है चनके ने लड़कियों से, घर से, लड़कों की तरबियत से सेलिब्रिटीज़ पे। तो शुरू में बताया कि हाँ भाई ये लड़कियां जो आजकल हैं, डेटिंग चल रही है, आपने खुलेआम देखा हुआ होगा, जो माचाटी चल रही होती है और कोई शर्म हया नहीं है, हमारी कल्चर, हमारी वैल्यू के कम्प्लीटली अगेंस्ट काम हो रहा है। और ना लड़कों को अकल है ना लड़कियों को अकल है, बस लगे पड़े हैं टांगे घोल के बिस्तर में शादी से पहले ही। तो जो हमारी कल्चर वैल्यूज़ है ना, उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हो रहा है। फिर स्विच करते हैं
पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़, स्पेशली जो वुमेन सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ड्रामों में हमारे हो रहा है आजकल, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह की स्टोरीज़ बन रही है कि एक लड़की दूसरे लड़के से मोहब्बत कर रही है, वो दूसरा लड़का पहली लड़की से मोहब्बत करता है, वो पहली लड़की जो है उसके शादीशुदा हस्बैंड से मोहब्बत करते। तो मतलब ये है कि तलाक, मोहब्बत और सास बहू की लड़ाई, बस यही ड्रामों में हो रहा है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, यही काम रह गया है। अगर आप अच्छे ड्रामे बनाने चाहें ना, तो आपको हज़ारों स्टोरीज़ मिल जाएंगी जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, उन पर ड्रामे क्यों नहीं बनाए जाते। मेरा ख्याल है कि लोगों को शायद यही कचरा पसंद है। बट जो सेलिब्रिटीज़ की बात की ना उसने, ये लक्स अवार्ड का भी रेफरेंस है इसमें दिया। अभी रिसेंटली लक्स अवार्ड हुए हैं और सेलिब्रिटीज़ ने जिस तरह के उसमें कपड़े पहने हैं, हर किसी ने उनके ऊपर उंगली उठाई है, नुक्ताचीनी की है, क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई ये हम लोगों का कल्चर नहीं है, तुम लोग क्या गोरों का कल्चर लेके घूम रहे हो, आधे आधे नंगे, क्लीवेज, ये वो। मतलब जो लक्स अवार्ड में हुआ है वो सबके सामने है। तो उन्हीं की देखा देखी फिर दूसरी लड़कियां और लड़के वो समझते हैं कि हम भी पाकिस्तानी मॉडल बन सकते हैं और फिर इस तरह की अय्याशियाँ कर सकते हैं, जो कि हमारी कल्चर और वैल्यू से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। मुसलमान के तोड़े खबरें फैला के झूठी, शहर की सड़कें लकीरें तो मैं न झूमी। वहाँ पे तोड़े मस्जिद, यहाँ पे तोड़े मूर्ति, तू हरा झंडा देखे मोदी बस को बेसुकूनी। अरे भाई मोदी को कहाँ रगड़ दिया यार। हाँ वैसे ये सही बात है, जहाँ भी हरा झंडा नज़र आए, चांद तारा नज़र आए ना, बस मुसलमानों की दुर्गत हो जाती है। अभी रिसेंटली बहुत सारी हम लोगों ने स्टोरीज सुनी है कि एक महल में टांगा वाला था, उसके पिछवाड़े पे चांद और तारा बना हुआ था, और भक्त आया, उसने टांगे वाले से बोला कि भाई तू क्यों पाकिस्तान का झंडा लेके घूम रहा है, जय श्री राम बोल। वो बोला मैं नहीं बोलूँगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं कैसे बोलूँ। लेकिन फिर उसकी जो दुर्गत बनाई है वो सबके सामने सोशल मीडिया पे वो क्लिप है पूरा पड़ा हुआ। सही बात है भाई, सही है। सियासी से काफी मसले मेरे मुल्क में सिर्फ। अच्छा ये बात भी सही है कि हम इंडिया को तो कोसते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हमारे अपनी कंट्री में कितने मसले हैं उन पे शायद कम ही बात करते हैं। पहले भाई अपने गिरबान में झाँक लो, फिर दूसरों की बात करना। आम के मुसलमान रह गए पाक और तुर्क में, मदद गिनवाएं ये माँ बाप को जो बुजुर्ग से शहर के टूटे घर में रह रहे हैं झूठे मुर्दे। वो not bad, typical Chankey rap, yeah. वाह, एज एक्सपेक्टेड ये चैनके टाइप का ये सॉन्ग है, प्रोटेस्ट पोइट्री है, जो अपनी कंट्री के हालात हैं, लोगों के हालात हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो सब एज यूजुअल चैनके ने आपके सामने रख दिया है। चैनके की जो पोइट्री है ना, वही उसको सबसे अलग करती है। ही इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट रैपर, उसको मेरे ख्याल में सही तरीके से रैप करना भी नहीं आता। ये बार्स भी सही तरीके से मेरा नहीं ख्याल के ले सकता, क्योंकि मैंने इसके बार सुने नहीं। तलांजुम तला यूनिट से कंपेयर किया जाता है, लेकिन वो डिफरेंट लेवल के रैप आर्टिस्ट हैं। चैनके का एक अपना लीग है, अपनी लीग का अलग ही घोड़ा है और अकेला ही घोड़ा है। चैनके सिर्फ और सिर्फ पसंद किया जाता है उसकी शायरी की वजह से, उसकी लिरिक्स की वजह से, जो यहाँ लगते हैं दिल में। ब्रिलियंट पोइट्री होती है। मगर मुझे ये पूरा रैप सॉन्ग सुनते हुए थोड़ा सा ऑड लग रहा था। ऑड इस तरह के कंटिन्यूसली चैनकी की तरफ से इसी तरह के लिरिक्स आ रहे हैं, डिप्रेशन वाले, एंग्जाइटी वाले, फ्रस्ट्रेशन वाले। मेरा नहीं ख्याल कि अब रिसेंट टाइम में चैनके ने कोई ज़रा हट के कोई रैप सॉन्ग निकाला हो। तो अगर चैनके मेरा ये रिएक्शन देख रहे हो तो भाई मैं आपको मशवरा दूंगा, क्योंकि हम लोगों की तकरीबन बातचीत होती रहती है कि चैनके थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करो। मैंने रिएक्शन करना क्यों छोड़े थे रैप सॉन्ग्स के ऊपर, इसी वजह से कि बहुत रिपीटेबल वर्क हो रहा है। हर कोई नंबर 1 बनने की कोशिश में, हर कोई रैप गॉड बनने की कोशिश में, हर कोई बोल रहा है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हू केयर्स? अगर आप अच्छा काम और अच्छे लिरिक्स लोगों के सामने नहीं रख रहे हो, हू केयर्स? तो चैनके थोड़ा सा ज़रा हट के करो, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करो। आई थिंक यू कैन डू इट, यू आर वेरी टैलेंटेड, आपके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइम किस तरह का रैप निकालते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे ये रिपीटेबल लगा है। और एक और बात ये है कि चैनके जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट पोइट्री करते हैं,
लेकिन इनकी रीच बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली अभी रैप इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है और बहुत कम लोग सुनते हैं रैप को, बहुत कम लोग जानते हैं रैप आर्टिस्ट को। मगर जिस तरह के इसके लिरिक्स हैं इसकी रीच बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादातर लोगों को पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि असल इशू क्या है और किस तरह फ्रस्ट्रेशन है लोगों में और उस फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से ख़त्म किया जाए, पीस किस तरह लाया जाए, जो सोशल इशू हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाए या उन पे बात कैसे की जाए। तो महल में चैनके की रीच को बढ़ाना पड़ेगा और चैनके खुद करे तो बेस्ट है, हम लोग थोड़ा सा इनपुट डाल देंगे एज अ रिएक्शन और एज अ रिव्यू चैनल, मगर आई थिंक 10K को अपनी रीच बढ़ानी होगी। तो इस तरह के काम के लिए बड़ी रीच चाहिए जो 10K के पास कम है अभी। दैट्स इट गाइस, मेरा यही रिएक्शन था। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।